लगता है क्या मोदी जी संभाल पाएंगे रशिया और चाइना का जो गठबंधन होने ऑलरेडी वाला है? बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं अभी भी काफी अच्छी तरह से संभाला है कि इतना हम पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा जी, था 22 में जब यूक्रेन का इन्वेजन हुआ था, उसके बावजूद मोदी ने देखा कि भाई हम उन दबाव में आके रूस के साथ अपना संबंध कम ना करें, ज्यादा गहरा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब चीन के साथ दे आर अ वेरी क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, पर उसका क्या करेंगे अभी ये देखना है, क्वेश्चन मार्क है, बिग क्वेश्चन मार्क। सो इट इज अ डेंजर। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए यूक्रेन को भी जो सप्लाईज दे रहे हैं वो घिसे पिटे सप्लाईज दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो चल नहीं सकता है, ठीक है। तो रूस हमको क्या सप्लाईज दे पाएगा जब वो खुद यूक्रेन में फंसा हुआ है, जब सब उसके सप्लाईज उधर जा रहे हैं, वो भी हमको क्या दे पाएगा? सो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन राइट नाउ। अगर मेरे को डर लगता है वो इसी से डर लगता है, इस सिचुएशन से। जी, बीजेपी एंड आरएसएस जब हम इनकी बात करते हैं तो दे हैव रिस्टोर्ड द भारतीय एसेंस जो अंधेरे में जा रहा था, द करंट ज्ञानवापी मस्जिद का जो मैटर है। हाउ विल इट अफेक्ट द डायनामिक्स ऑफ मुस्लिम्स इन द अपकमिंग इलेक्शंस? आई डोंट थिंक इट अफेक्ट्स मुस्लिम्स एट ऑल। मैं बताता हूँ क्यों। देखिए मुस्लिम को क्या इफेक्ट करता है, इधर मस्जिद बना उधर मस्जिद नहीं बना, आई डोंट थिंक ये क्या है। देखिए हिंदुस्तान के दो मुस्लिम पॉलिटी हैं, सुन्नी पॉलिटी और शिया पॉलिटी। जो शिया हैं आप देखिए वो बहुत अमीर हैं इस देश में। दाऊदी बोहरा, इस्माइलीज, ये सब दे आर द रिचेस्ट कम्युनिटीज इन द कंट्री, ठीक है। उनका आजकल ज्यादातर इवन द जो जाफरी हैं, जो ईरान के डिनोमिनेशन वाले शिया हैं, जो लखनऊ में बहुत ज्यादा हैं और कारगिल में बहुत ज्यादा हैं, वो भर भर के मोदी को वोट करते हैं, बीजेपी को वोट करते हैं, क्योंकि वो पैसे वाले हैं, वो दंगे फसाद में मरने वाले नहीं हैं, उनको दंगा फसाद अच्छा भी नहीं लगता, उनको पैसा धंधो करते हैं ना गुज्जू में, तो वो करना है। एंड दे आर वेरी हैप्पी विद मोदी, क्योंकि उनका धंधा अच्छा चल रहा है, उनके कम्युनिटी लीडर्स का मोदी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। जहां भी मोदी जाते हैं ये बोहरी और इस्माइली आके सपोर्ट करते हैं, डांसिंग करते हैं, गरबा करते हैं, ये सब करते हैं, वो सब करते हैं। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। जब हम हिंदुस्तानी मुस्लिम प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक्सक्लूसिवली एक सुन्नी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। और वो सुन्नी प्रॉब्लम क्या है कि जो इंडियन सुन्नी पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान की सुन्नी की पॉपुलेशन की तरह है, जहां चंद जो जमींदार लोग हैं जो इंडस्ट्री भी चलाते हैं, आर्मी भी चलाते हैं, सब धन दौलत उनका है, सब जमीन भी उनका है। उन्होंने फ्यूडल टाइम्स की तरह ये कब्जा करके रखा था। तो क्या होता था कि कोई भी मुसलमान अगर उसको कुछ चाहिए होता था, स्टेट तो कुछ देता नहीं था, वो अपने लोकल लीडर के पास जाता था और बोलता था आप मेरा ये सिफारिश करा दीजिए, मेरी बेटी का एडमिशन होना है, मेरे बेटे का अस्पताल में एडमिशन होना है, ये आप सिफारिश कर दीजिए। और ये मुस्लिम लीडर का डील होता था कांग्रेस से कि भाई तुम मेरे को राज्यसभा एमपी बनाओ, उसके बदले में तो इन सब का वोट दूंगा मैं तुम्हारे को। और ये फिर मेरे से बोलते थे, अरे अभिजीत भाई लास्ट टाइम आपने वोट नहीं किया था, मैं कैसे आपका सिफारिश कर सकता हूँ। तो ये एक सिस्टम बना था, फुल्ली फ्यूडल सिस्टम, जमींदारी सिस्टम ही थी, अर्बन जमींदारी थी, पर थी जमींदारी एक सिस्टम, ठीक है। मोदी ने उसको तोड़ना शुरू कर दिया है। आजकल आपका ये जो मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड है इमीडिएटली 5 लाख का बन जाता है, ठीक है। आपको जाके लोकल मौलवी से भीख नहीं मांगना पड़ता है, बाबा पैसा दे दे या सिफारिश कर दे ताकि फ्री में हो। बिजली आपके घर में ऑलरेडी आ रहा है, आपके घर में आपकी लेडीज टॉयलेट नहीं जा पा रही थी, आपके सबके घर में अब टॉयलेट लग गया है। आप मौलवी के पास फिर से जा क्यों रहे हो, जा ही नहीं रहे हो। तो वो जो फ्यूडल सिस्टम है वो तोड़ा जा रहा है। और सब बोलते हैं कि बीजेपी मुसलमान सांसद क्यों नहीं रखता है, क्यों नहीं रखता है, क्योंकि जब भी वो सुन्नी एक सांसद बनता था वो ये जमींदारी शुरू कर देता था, मैं सांसद हूं, मैं तेरा काम कर दूंगा, तो मेरे पास आ और जैसे मैं बोलूंगा वोट दो। सो इट वाज बहुत एक घटिया सा सिस्टम था जो मोदी ने तोड़ना शुरू कर दिया है। इसीलिए कौन कंप्लेन कर रहा है मोदी के खिलाफ, सब वो सुन्नी जो एलिट्स थे, अंसार लोग,
जो आजकल They are आके बोलते हैं unhappy. दिस इज नॉट द इंडिया आई ग्रो अप इन, आई फील अनसेफ. आई फील अनसेफ. हाँ भाई, तेरा सब जो ये धंधा तू चला रहा था उसको जी. तो बर्बाद कर दिया हमने. जी. तो ऑब्वियसली यू शुड नॉट फील सेफ. द एवरेज मुस्लिम इज फीलिंग वेरी सेफ. इसीलिए प्यू पोल में अगर आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में ही मुस्लिम अपने आप को सेफ मानते हैं. करेक्ट. सो दैट रिफ्लेक्ट समथिंग ऑन द ग्राउंड. यस. जो इनका लीडरशिप है वो खुद को अनसेफ मानते हैं, और वो भी कौन सा शिया लीडरशिप नहीं. अगर आप बोरों के सैयदना को जाके पूछेंगे आप हिंदुस्तान में सेफ हो, वो बोलेगा हाँ 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 मैं बहुत सेफ हूँ. पर यही आप जाके एक सुन्नी लीडर को जाके पूछो आप सेफ हैं, नहीं हमारे खिलाफ बहुत अत्याचार हो रहा है. और देखिए ये हिंदी में यही प्रॉब्लम है ना, हम इज बोथ फर्स्ट पर्सन एंड एवरीवन. एंड एवरीवन.